हाँ तो बच्चों हम लोग क्लास 11th का चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स। और यूनिट और मेजरमेंट्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ, और इसी के साथ साथ जो टॉपिक है वो है अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ से कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, क्यों जरूरत हमें राउंडिंग ऑफ की। अगर हमें किसी भी कैलकुलेशन या किसी भी मेजरमेंट में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को यूज करना हो एक पर्टिकुलर डिजिट तक, फिक्स डिजिट तक हमें उसको यूज करना हो, तो वहां पर जो बाकी की डिजिट बच गए उसको हम लोग हटा देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहां पर कोई ऐसी सरफेस है, उस सरफेस में ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर उभरा हुआ है, ये सरफेस में ये ऐसे सरफेस यहां से इवन सरफेस एक जैसी सरफेस है, ये पार्ट उभरा हुआ था, हम इसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, मिटा देंगे इसको, राइट। इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। देखो तो राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले आपको मैंने बोला कि 4.34 इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, जैसा आप बोले तो आप इजीली समझ जाएंगे भाई, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ भी होगा, आता भी होगा राउंड ऑफ करना कि यहाँ पे 3 के बाद 5 होता है तो हम उसके बाद चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो 4 था, 5 से छोटा था, हमने उसको राउंड ऑफ ये कर दिया 4 3 2 डिजिट तक करना था, राइट। फिर से मैं यहाँ पे देता हूँ, हमने यहाँ तक 2 डिजिट तक हम लोग यूज करेंगे सारी चीजों को, ऑलराइट। अच्छा इसको फिर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 4.37, तब मैंने 4.37 लिया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये 5 से बड़ा है तो मैं इसको क्या बना दूंगा, मैं इसके आंसर को मैं टिक कर रहा हूं, तो इसको क्या लिखूंगा 4.4। छोटा था वही रखा, बड़ा था एक बढ़ा दिया, इसको हटा दिया। राउंड ऑफ करना मतलब क्या, मैंने क्या कहा था कि हमें केवल 2 ही डिजिट चाहिए, तो जो फालतू है उसको हटा देंगे, लेकिन वो हटाएगा तो इसको हटाने पर हमें जो उसका खर्चा है वो लेना पड़ेगा। यानी कि अगर 5 से छोटा है तो हटाने में कोई खर्चा नहीं, और 5 से बड़ा है तो वो एक नंबर इसको ऐड कर जाता है। अच्छा अगर 5 ही हो तो यहां पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको। 4.35 अगर हमें इस 5 को हटाना हो तो क्या, ध्यान देना इसमें 2 बातें याद रखनी है आपको कि 4.35 है, अगर 5 के बाद कुछ भी नहीं है, 0 हो सकता है चलेगा, अगर 1 2 3 4 5 यानी कि यहां से लेके 9 तक कोई भी नंबर इस 5 के पीछे नहीं है, 0 0 हो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके पीछे अगर कोई भी 1 to 9 नहीं है तो हम इसको हटाने में रूल लगाते हैं इवन ओड रूल। इवन और ओड, इवन है तो उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर ओड है तो +1 एक ऐड कर देंगे उसमें, ऑलराइट, +1 कर देंगे। यहां पर चेक किया 4.35 क्या है पीछे 5 से पहले क्या है, इवन ओड रूल लगाएंगे। 5 से पहले क्या है, नंबर एक 3 इवन के ओड 3 ओड, तो इसका मतलब क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा 4.4। हाँ अगर इसी एग्जांपल को मैं इस तरीके से लूं 4.25, काम 2 डिजिट का ही हो रहा है हर बार, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहां पे क्या है 5 के पीछे कुछ नहीं, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा 5 को। 5 हटेगा तो क्या देखना है, इवन ओड रूल। इवन ओड में क्या देखना है, इवन में क्या करना है, नो चेंज, तो क्या आएगा 4.2। सिमिलर ये रह जाएगा, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आंसर से इनको मैं टिक करते जा रहा हूं। यहां पर मैंने लिया 4.251 होगा डबल डिजिट में ही। 4.251 में देखो पीछे क्या आया, 1 आया। अब क्या होगा, अब आपको बिना सोचे समझे इसको 1 प्लस करना ही है, क्योंकि ये 51 हो गया। अब 51 हो गया तो इसका मतलब ये बात 250 से 300 की तरफ चल पड़ी है, इसलिए यहां पर क्या आएगा 3। क्लियर है क्या, बात समझ आती जा रही ना आपको भाई। ये इसके पास 0 था तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसके बाद फिर 1 2 3 4 हो जाते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं हम लोग, इसको 1 प्लस कर ही देते हैं। तो ये सिंपल बातें मैंने आपको बताई राउंडिंग ऑफ की, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस में नहीं थी, जस्ट हमने इन चीजों को इस तरीके से मैनेज कर लिया। इवन ओड को आप याद रखेंगे, इवन ओड को याद सर कैसे रखेंगे, हम भूल गए तो इवन में +1 करता था, ओड में एक छोटी सी बात बताता हूं मैं। इवन में क्या होता है, इवन हमेशा 2 4 6 8 इस तरह रहेंगे, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जोड़े बने हुए हैं, 2 2 के जोड़े बने हुए हैं। ओड में जोड़े नहीं बने हुए, कम है, 3 4 कर देंगे उनको। यहाँ पे 2 है, 2 ही रहने देंगे, जोड़े है 1 और 1 2 दोनों जोड़े बने हुए हैं। यहाँ पर क्या था 2, ये इसमें तो फिर करेंगे ऐसा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 4.75 डबल डिजिट तक ही करना है क्या
4 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 7 में तो जोड़े बनेंगे ना, 2 2 2 2 2 6 तक तो बन गए जोड़े, 1 बच गया। अरे भाई साहब ऐसे सिंपल, जैसे मैंने बता दिया याद रखने के लिए। तो ये कंडीशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम राउंडिंग ऑफ में इसको यूज किया करते हैं, कैसे हम इस चीजों को राउंड ऑफ करें। ऑलराइट, आप इसको जल्दी से लिख लीजिएगा और मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि क्या आंसर आएगा। प्लीज सब लोग बताएंगे यार, जो भी देख रहे हैं लेक्चर प्लीज सब बताएंगे। एक मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 4.4725, नॉट 25, इट्स 35। ओके, 4.4735 को आपको 4 डेसिमल पॉइंट तक या 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करके आंसर बताना क्या आएगा। 4 डिजिट तक आप इसको राउंड ऑफ करें और मुझे आंसर बताएं क्या आंसर आता है। हाँ बच्चों, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं टॉपिक में, कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा मैं आपका आंसर। अच्छा, कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर किस तरीके से यूज होते हैं वो हम सिखाने वाले, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही है, किसी भी एग्जाम की बात करो मैं यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान से सीखना है, ये चीजें समझनी है, मेरी बात को ढंग से सुनना है। हम लोग, मैंने यहाँ पे 2 चीजें यूज की, यहाँ पे एडिशन यूज किया हुआ है और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन यूज किया। ये इनका मल्टीप्लिकेशन है और ये इनका एडिशन है। अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे तो एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन सीखेंगे तो एक ही बात है। यहां का एक रूल है, यहां का भी एक रूल है, राइट। तो पहले मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने की बात बता रहा हूं, मेरी बात को ढंग से सुनना। लोग क्या करते हैं, कई बार इसको पढ़ा देते हैं, ये बहुत आसान है, पहले ठीक है आसान को पढ़ लेंगे, लेकिन हम यहां से पहले प्रोसेस से चलें, राइट। तो इसको सीखेंगे। देखिए क्या कहानी है इसमें ये है कि बच्चों हमारे पास ये इस तरह के कुछ नंबर दिए हुए हैं और कहा कि इनको ऐड करिए, तो सिंपली हम इसको ऐड कर लेंगे 327.63। अब इसका आंसर क्या यही लिखें, तो आंसर है ये नहीं लिखना है हमें इस आंसर को वहां तक लिखना है जहां तक कि हमारा रूल अलाउ करता है। क्या है रूल को समझना बच्चों, मेरी बात सुनना बच्चों भाई ध्यान से। रूल बच्चों ये है कि आप लोग डेसिमल के बाद, फिर से डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट लिखेंगे, इन वैल्यूज में जितनी डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स हैं, मिनिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं मिनिमम वो ही आंसर में आएंगी, राइट। ये है आपका रूल। और रूल से आंसर क्या आता है, रूल से आंसर आता है 3 से। देखिएगा इसमें कितने डेसिमल के बाद 1, इसमें कितने 2, इसमें कितने 1 2 3, कौन सा मिनिमम है 1 वाला। आंसर भी क्या आएगा 36.7। ये आपका रूल से आंसर आया। बस यही बात याद रखनी है। एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, सुनना मेरी बात ढंग से। तुम लोग को ट्राई करना 200 पॉइंट, जैसे कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लिया मैंने 1 2, इसमें हमें ऐड करना है मान लीजिए 1.345। अब इसको ऐड करके हमें आंसर निकालना है। करते हैं भाई 5 6 4 1 0 2 पॉइंट, राइट। अब इसका आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या लिखूं मैं। रूल से क्या आंसर आएगा, मिनिमम डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कितनी वैल्यू में 1 2 1 2 3, 2 आए तो 2 तक आएगा आंसर। 2 तक आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां लिखता हूं मैं आंसर। क्या यहां तक दिखाई दे रहा होगा आपको, हाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं, कितना लिखूंगा मैं यहां पे 201.46। हमने 5 को भुला दिया, लेकिन 5 हटाने से पहले ये सोचना था कि राउंड ऑफ होगा या नहीं। यहां भी देखो कोई जरूरत नहीं थी, यहां पे 7 2 को हटाया था, इसके बाद 3 था, 5 से बड़ा था ही ना 5 था, लेकिन यहां पर 5 है तो 5 को हटाएंगे तो इसको हमें देखे जाना पड़ेगा 1 या नहीं, तो चेक करना है फिर इवन ऑड रूल, क्योंकि पहले चेक करना है 5 के बाद 1 कुछ है क्या, बाद में कुछ नहीं है कुछ, तो फिर इवन ऑड, तो ये क्या इवन, तो इसका मतलब ऐसे ही रह जाएगा। सिंपल है ना। एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं 2 में या फिर मैंने कहा 2 में से मैं माइनस कर ले लेता हूं एक, जैसे मैंने 2 में से माइनस कर दिया 2 ओनली 2, कोई 0.0 नहीं दे रखा। 2 में से माइनस करने को कहा उसने कि भाई 2 में से आप माइनस कर दीजिए 0.34, राइट, माइनस 0.34, या आप ऐड कर लीजिए, छोड़ो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, राइट। अब अगर मैं इसमें इसको ऐड करता हूं तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका जस्ट आंसर बताना है, इसका क्या आंसर लिखूं मैं अब। अच्छा आंसर लिखो भाई, क्या लिखे आंसर 43.2। पॉइंट के बाद चेक करो, कुछ भी नहीं है। पॉइंट के बाद है क्या कुछ
कुछ भी नहीं है। अब पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या आएगा, सिंगल डिजिट में आंसर आएगा। अब सिंगल डिजिट में अगर आंसर आएगा तो वो सिंगल डिजिट का आंसर क्या लिखूं मैं, यहां से मैं सिंगल में कौन आ रहा है 2, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ओनली 2। ये सब क्या कर दिए, हटा दिए। राउंड ऑफ होगा क्या, नहीं, आंसर कितना 2। एक और लेके देखते हैं, एक और एडिशन करने से, मान लीजिए 2 मैंने 0.6 को ऐड कर दिया, 2 में ऐड किया 0.6 का, आप कह रहे होंगे आंसर कितना आना चाहिए 2.6। पॉइंट के बाद कुछ नहीं, क्या चेक करेंगे, पॉइंट के बाद मिनिमम कितना है 1, पॉइंट के बाद मिनिमम कितना है 1, तो चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद पॉइंट के बाद कुछ भी आएगा नहीं आएगा तो क्या होगा यहाँ पे, ये आप सोचते हैं कि इसको हटा दूंगा आंसर आ जाएगा 2, नहीं, यहाँ पे 6 है, अभी 6 हटेगा तो क्या देके जाएगा, एक इसको नंबर दे जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा 3। तो मैंने आपको सिखाया क्या, बहुत सिंपल है, बस मैंने रूल बता दिया, वो रूल आपको याद रखना है। किस कंडीशन में यूज रूल है ये, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन का रूल भी सीख लीजिएगा। यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने में बहुत आसान है, बस आपको एक ही बात याद रखनी है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। यहाँ पे मैंने डिजिट की बात की, यहाँ मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा हूँ। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें कितने 1 2, आंसर भी कितने आएगा डबल डिजिट में। डबल डिजिट में कितना आंसर होगा, आप कहते हैं 32। अब 32 आंसर होगा क्या इनके मल्टीप्लिकेशन का, यार हो ही नहीं सकता। तो अब क्या करें यार, हाँ 0 पॉइंट, अब क्या करें इसको, तो अब इसमें देखेंगे कि अगर हमने इतनी वैल्यू को हटाया तो क्या ये 5 से बड़ी है, यार सारी लगभग बड़ी हैं, तो क्या होगा, ये 6 यहाँ से हटेगा तो क्या देखा जाएगा, इसको एक ऐड कर जाएगा तो आंसर आएगा 33। ऑलराइट, कई बार ऐसा भी होगा कि पॉइंट के बाद ये वैल्यू बढ़ी रखेगी, पॉइंट के बाद आपको फिर उतने ही नंबर, यानी कि 10 तक दिया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है, तो वो आपको उसके पीछे 0 लगा देनी है, राइट, हम उसमें 0 ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जैसे डिवीजन का ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं 2 4 3 6 को डिवाइड कर दिया, मान लीजिए हमने डिवाइड कर लिया इसको 12 से, आसान है ना, डिवाइड किया तो कितना आया 12 दूनी 24, 2 और यहाँ पे 0, 12 तिया 36, है ना। अब यहाँ पर आपको निकालना था कि भाई इसके लिए मिनिमम डिजिट कितने हैं 2, कौन कौन, ये रहे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको हटा के इसको हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20। क्या 20 आंसर होगा यार, नहीं ना, अभी 3 हटाए तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा आपको, 0 देना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर आपके क्या रहे, वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है 2 रहा, लेकिन आपको जब उसको हटाओगे तो उसको ऐड करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको बोल देंगे कि हमारा डिवीजन वाला खेल हुआ। चाहे डिवीजन हो मल्टीप्लिकेशन, आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसमें डील कर सकते हैं, इस तरीके से पूरी पूरी कहानी होगी। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, पहले आप इसे लिख लीजिएगा, फिर एग्जांपल, स्पेशल एग्जांपल करते हैं, इसमें पावर्स का यूज करते हैं, राइट। ये पूरी कहानी लिख लें आप जल्दी से। अगर हमें पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए ये हमारे पास की वैल्यू दी हुई, राइट, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करते समय इसमें ध्यान रखेंगे कि ये पावर सेम है या नहीं, तो अगर पावर सेम नहीं तो फिर इसकी पावर सेम बनाइए। 39 पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10⁴। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर की और इस नंबर की पावर सेम है 39, या मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन से करोगे तो और आसान रहेगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतने बड़े नंबर को, राइट। तो इसको आसान कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का है भी आसान, अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा मुश्किल भी पड़ता है। माइनस कितना 2.5, कॉमन कौन आ गया, पावर तो सेम है ही, क्योंकि पावर हमने इसको सेम बना लिया। अब यहाँ से सॉल्व किया तो कितना है, ये आ गया आपका 36.5, 39 में से 2.5 गया तो 36.5। अब 36.5 इंटू 10⁴। अब चेक करो क्या यही आंसर लिखूं, आंसर है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, चेक करो मिनिमम इसके जो सिग्निफिकेंट है वो कितने पॉइंट के बाद, राइट, वो चेक करने पड़ेंगे आपको। यहाँ से पॉइंट के बाद कितना, इसके पॉइंट के बाद है ही नहीं, इसके पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको पॉइंट के बाद हटा देंगे, हटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 36, 5 हटाया तो इसका मतलब यहाँ पे राउंड ऑफ होगा क्या, ये तो आंसर ये राउंड ऑफ नहीं होगा, और अगर ये राउंड ऑफ नहीं होगा तो कितना आ गया 36 इंटू 10⁴। सिंगल डिजिट में यानी कि पॉइंट्स में लिखना है आपको आंसर, सिंगल्स में वंस में लिखना है, तो क्या करोगे इसको आप 3.6 इंटू 10⁵। सही मायने में आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, चेक किया कि पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं है। आप यहाँ नहीं कहेंगे कि सर पॉइंट के पास बाद 1 है, ये बात नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि अब हमें इससे डील करना है, इससे ऑपरेट करना है इसको, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पावर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स और उनका किस तरह प्रोपगेशन होता है कैलकुलेशन में, राउंडिंग ऑफ, सारी बातें सीखी है। हम इससे आगे डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो आप लोग प्लीज़ ढंग से चीज़ें पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, खुश रहिएगा। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।